अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त चाइना के अंदर हर तरफ कयामत का मंजर है। चाइना के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां 5-5 मंजिला बिल्डिंगें सैलाब के अंदर डूब चुकी हैं। यहां आने वाली बारिशों और डैम के टूटने की वजह से इतनी तबाही हुई है कि जिसको बयान करना नामुमकिन है। 50 से ज़ायद लोग जहां बहुत हो चुके हैं और बेशुमार लोग लापता हैं। चाइना की हुकूमत ने कितने लाख लोगों को बाए हिफाजत निकाल लिया है, ये सैलाब कब तक रहेगा और किन किन इलाकों में ये सैलाब मौजूद है। इसके अलावा चाइना की सकाफत, यहाँ के लोगों का रहन सहन, मशहूर खाने, ये सब कुछ देखेंगे आज की हम इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन, चीन में इस वक्त जुलाई 2026 में शदीद किस्म की मौसमियाती तब्दीलियां चल रही हैं, जहां एक तरफ टाइफून मेसाग और टाइफून बाबी, जो इस साल का सबसे बड़ा तूफान है, उफ्त मचाई हुई है, तो दूसरी तरफ तारीखी बारिशों ने सैलाब की सूरत पैदा की हुई है। चाइना के ग्वांगी, जो कि जुनूबी चीन में मौजूद ये इलाका है, इस वक्त सबसे ज्यादा मुतासिर है, खास तौर पर हेंजो और लीवोलान गांव। ये बारिशों और डैम के टूटने की वजह से हर तरफ से डूबे पड़े हैं। चाइना के सूबाई दारुल हुकूमत चीनियान में भी पानी सड़कों पर उठ चुका है और यहाँ के साहिरी इलाकों में शदीद बारिशें और सैलाबिया हुआ है। और अगर हम मुंबई के इलाके में जाएं तो वहाँ तूफान और गर्म सर्द हवाओं के टकराने की वजह से खतरनाक ट्रेंडोज यानी बॉन्डोज बन जाते हैं, जिसकी वजह से बेशुमार लोग जा भाग भी हुए और बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ। अगर हम यहाँ के जानी नुकसान की तरफ देखें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक 50 से ज़ायद लोग अब तक जा बहक हो चुके हैं और दर्जनों लोग लापता हैं। उनमें सबसे ज्यादा अमवात, 26 हलाकतें गुंगशी के लेवलन रिजवान सीम टूटने की वजह से हुआ है, जब अचानक सैलाब का रेला उबादी में दाखिल हुआ। उसके अलावा अबई में टोरेंडर्स की वजह से 11 लोग जहां बहक हुए और 330 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। अगर हम माली नुकसान को देखें तो हजारों घर तबाह या मुतासिर हो चुके हैं। बहुत से इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल और ज़मीनी रास्ते टूट फूट चुके हैं। अपने सोशल मीडिया पर सांपों का बहुत बड़ा टोला चाइना में सैलाब के अंदर डूबता हुआ देखा होगा। जी हाँ, बुआंगशी में सैलाब की वजह से सांपों के फॉर्म डूब गए, जिसकी वजह से सैकड़ों खतरनाक सांप, जिनमें कोबरा भी शामिल है, रिहायशी इलाकों में निकल आए हैं, जो आम लोगों के लिए एक नया खतरा बन चुके हैं। लोग इंतहा के परेशान हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में ग्वांगशी के कुछ इलाकों में पानी ऐस्ता ऐस्ता उतर रहा है, लेकिन सड़कों और घरों में कीचड़ की इंतहा हो चुकी है। ताहम शुमार मशरक के इलाकों जैसे ले आऊ में अभी भी बारिशें जारी हैं और ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मुअत्तल है। चाइना की हुकूमत ने इस सूरत हाल को देखकर 2,100,000 लोग लेआउम से महफूज मकामात पर मुंतकिल किए हैं, जबकि ग्वांगशी से 1,60,000 लोगों को निकाला गया है। मुतासिरा इलाकों में लोगों तक खाने पीने का सामान और पानी पहुंचाया जा रहा है। इस काम के लिए 57 सीट से ज़ायद किश्तियों और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन इलाकों की मरकजी हुकूमत ने मुतासिरा सूबों के लिए और लैंड स्लाइडन और स्लाब के लिए करोड़ों युआन की हंगामी फंडिंग भी जारी की है। स्कूलों और कम्युनिटी सेंटर्स को आर्जी तौर पर पनाहगाहों में तब्दील कर दिया गया है, जहां लोगों के लिए एसी खाना, बिस्तर और तिब्बी टीमों का इंतजाम भी किया गया है। चाइना बेशक इस वक्त दुनिया का मजबूत तरीन मुल्क है, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की तरफ से कोई उफ्त होती है तो उसके उगे सब कुछ ढेर है। चाइना दुनिया के मशरिक में मौजूद एक ऐसा मुल्क है जिसने तारीख को ही बदल कर रख दिया। यहाँ पर आप हजारों साल पुरानी तहजीब को भी देखेंगे और दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को भी देखेंगे। यहाँ आसमान को छूती हुई बुलंदो बाला बिल्डिंग्स भी देखेंगे। चाइना का कुल रुकबा 9 और 6 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है, यानी कि 96 लाख मुरब्बा किलोमीटर। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मुल्क है और अगर हम इसकी आबादी की बात करें तो यहाँ 1.4 अरब यानी 140 करोड़ से जायद लोग आबाद हैं।
ये दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। नंबर 1 पर इंडिया आता है। चाइना का दारुल हुकूमत बीजिंग सिटी है, जो अपनी तारीखी महल्लात, जदीद तरीन दफातर, आसमान को छूती बिल्डिंग्स और सियासी अहमियत की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर व मारूफ है। बीजिंग एक इंतहाई खूबसूरत शहर है, जहां पर दुनिया का हर सयाह जाना चाहता है। इस शहर के अंदर आपको दुनिया के बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल देखने को मिलेंगे। वीआईपी और खुले खुले रोड्स, बस ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट टैक्सी, मेट्रो, ट्राम, ट्रेन, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। बीजिंग को अगर अपने आप के अंदर एक दुनिया कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत ना होगा। उस शहर के अंदर आपको हर बिल्डिंग के नीचे टॉप फ्लोर पर रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट्स, शॉपिंग मार्चेस देखने को मिलेंगे। यहाँ स्विमिंग पूल्स, पार्टीज का उरूज चलता है। बेशुमार डांस क्लब, शराब खाने, मसाज सेंटर, यहाँ उन सब चीजों की भरमार है और हुकूमत की तरफ से भी उन सब चीजों पर कोई पाबंदी नहीं। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि हुजूर अकराम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जलीलुल कद्र सहाबी हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हो का मज़ार मुबारक भी चाइना के अंदर मौजूद है। ये मज़ार मुबारक गवाहिज़ो शहर में मौजूद है, जिसे यहाँ के लोग हजरत साद बिन अबी वकास के मज़ार के नाम से ही जानते हैं। ये चाइना के कदीम तरीन इस्लामी मकामात में से एक है। अब के मज़ार मुबारक के साथ अबी वकास मस्जिद बना दी गई है, जो कि इंतहाई मशहूर और मारूफ है। यहाँ 2 ऐसे सहाबा किराम के मज़ारात भी मौजूद हैं, जिन्हें हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में इस्लाम की तबलीग के लिए चीन भेजा गया था। उन्हें मकामी लोग कहरामुल कराम के नाम से जानते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मुसलमान औलिया कराम के मज़ारात भी मौजूद हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा अब पाक ख्वाजा का मज़ार काफ़ी मशहूर व मारूफ है। अगर अपने पाकिस्तान से चाइना जाना हो तो आपको बासानी वीज़ा मिल जाएगा। आपकी टूरिस्ट हिस्ट्री होनी चाहिए और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अगर आप बजरिया बस जाना चाहते हैं तो अब गिलगित बल्तिस्तान से होते हुए शहरा कराकराम के जरिए दुनिया की सबसे ऊंची बॉर्डर क्रॉसिंग खंजराब पास पार करके चीन के सूबे संक्योंग के शहर ताश कुरगान और काशकर में दाखिल हो सकते हैं। ये सफ़र सहरंगेज नज़ारों से भरपूर होता है। और अगर अपने बजरिया हवाई जहाज जाना हो तो इस्लामाबाद, लाहौर और कराची से बीजिंग, शंघाई के लिए बराह रास्त और कनेक्टिंग फ्लाइट्स भी चलती हैं। नाजरीन, क्या अब जानते हैं कि चाइना के लोग शॉप से क्या खाते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये लोग बेकिंग डिक, जो यहाँ की सबसे मशहूर डिश है, जिसमें बदक के गोश्त को खास मसालों के साथ क्रिस्पी करके पेश किया जाता है। इसके अलावा डैम्पिंग, अट्टे के पेड़े में गोश्त या सब्जी की फलंग करके उबाला या फ्राई किया जाता है। हार्ड पार्ट, एक खोलते हुए सूप के बर्तन में मुख्तलिफ सब्जियां और गोश्त मौके पर ही उबाल कर खाया जाता है। गुंग पाव, चिकन मूंगफली और मिर्चों का एक जबरदस्त तरीका इंतजार बनाकर शौक से खाया जाता है। ये तमाम चीजें ये लोग शौक से खाते हैं। इसके अलावा ये लोग सी फूड, नूडल्स, चामन, माइक्रोनी, ये सब कुछ बहुत शौक से खाते हैं। चाइना इस वक्त दुनिया का जदीद तरीन मुल्क है, जहां पर टेक्नोलॉजी आपको चपे चपे पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर रिपोर्ट्स काम करते हैं और इंसान आराम करते हैं। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को देखकर दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान रश करते हैं कि चाइना इतनी तरक्की कर चुका है। याद रहे कि चाइना के पास दुनिया के बड़े बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मौजूद हैं। चाइना में दुनिया के 10 सबसे बड़े पुलों में से 7 फूल भी मौजूद हैं, जो समंदर में और खुश्की पर भी बनाए गए हैं। यहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा बुर्ज भी मौजूद है, जो 2 पहाड़ियों को आपस में मिलाता है, और गैर मुल्की और मुल्की सयाह इसे देखने के लिए जरूर जाते हैं। चाइना के अंदर 19 करोड़, शंघाई के अंदर सिल्क स्ट्रीट मार्केट, यू गार्डन बाजार, ये सब तो बाजार हैं जो कि इंतहाई मशहूर और मारूफ हैं। यहाँ से रोजाना की बुनियाद पर करोड़ों रुपए के लोग चीजें खरीदते हैं। मुल्की और गैर मुल्की लोग, सब लोग यहाँ से शॉपिंग करते हैं। यहाँ बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स भी मौजूद हैं। चाइना के शहर शंघाई में मौजूद शंघाई टावर
चीन की सबसे ऊंची और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची इमारत है, जो कि 632 मीटर ऊंची है। और अगर हम बर्ड्स देखें, यानी कि परिंदों का घोंसला, बीजिंग के अंदर मशहूर ओलंपिक्स चेरम, जो अपने मुनफरिद डिजाइन की वजह से इंतहाई मशहूर और मारूफ है, जिसे कि परिंदों का घोंसला कहा जाता है। दुनिया में मौजूद हैरत अंगेज चीजों में से टेराकोटा एर्मी नंबर 1 पर शायद अत्ती है। ये मिट्टी के बने हुए हजारों सिपाहियों के मुजस्समे हैं, जो चीन के पहले शहंशाह के मकबरे की हिफाजत के लिए दफन किया गया था। ये एक खुदाई के दौरान अचानक जमीन से निकले और फिर इस जगह से काम को बंद कर दिया गया और फिर इस जगह की आहिस्ता आहिस्ता खुदाई की गई। तो ये है एक बहुत बड़ी इर्मी जमीन से उभरी, जिसे देखकर दुनिया भी हैरान रह गई। ये टेराकोटा इर्मी पत्थर की बनी हुई है, लेकिन इन तमाम लोगों के चेहरे मुख्तलिफ हैं। चाइना का सफर हो और दीवार चैन का जिक्र ना किया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। दीवार चैन दुनिया के 7 उजूबों में से एक उजूबा है। ये दीवार हजारों किलोमीटर लंबी है, जिसे कदीम वक्तों में दुश्मन के हमलों की वजह से बनाया गया था, ताकि दुश्मन के हमलों से बच सके। इस दीवार को खूनी दीवार भी कहा जाता है, क्योंकि तारीख के औराक में लिखा गया है कि जो भी इस दीवार को बनाते हुए मर जाता था, उसे उसी दीवार के अंदर ही चिनवा दिया जाता था। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी चाइना के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज व नासिर, खुदा हाफिज।